लेकिन 100 साल बीत चुके हैं बाबा को जाके, और संस्थान के पास इतना पैसा है, हजारों करोड़ की जो संपत्ति है साईं बाबा संस्थान की, ये सब तो भक्तों के डोनेशन से ही आई। तो अगर 100 साल बीतकर भी संस्थान के किसी भी सदस्य के दिमाग में कोई आइडिया इतने 100 सालों में किसी के दिमाग में नहीं आया, ये सोच के मुझे आश्चर्य हुआ। नमस्कार दोस्तों, AK टॉक्स यानी कि ऑल काइंड ऑफ टॉक्स में मैं अमोल कोते आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने साईं बाबा के बारे में पढ़ा ही होगा कि बाबा के जीवन में जो पशु पक्षी हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व था। बाबा अपने जीते जी पशु पक्षियों की सेवा करते थे। उनमें गाय, बकरी वगैरह, कुत्ते, ऐसे जानवर हमेशा बाबा के आसपास रहते थे। तो आप भी अगर कभी शिरडी में आए हैं दर्शन के लिए तो आपने देखा होगा कि मंदिर के आसपास आपको बहुत से आवारा कुत्ते दिखे होंगे। उनको वहाँ से कोई भगाता नहीं है, मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो भी उनको नहीं भगाते हैं, और वो जो कुत्ते हैं वो भी भक्तों के साथ मिलकर वहाँ पे टहलते रहते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। और भक्तों के सामने बैठ जाते हैं खाने की आस में। अगर उनको भूख लगती है तो भक्तों के सामने बैठते हैं और उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, तो भक्त उनको पेढ़ा या फिर प्रसाद, कुछ जो भी अंदर उनके पास है, बिस्किट वगैरह, उनको डालते हैं। और बाहर भी जब वो घूमते हैं, होटल वगैरह के आसपास रहते हैं कुत्ते, तो भक्त उनको खाना देते हैं। लेकिन जब वो कुत्ते बीमार पड़ते हैं या फिर उनमें कोई आपस में झगड़ा वगैरह होता है, उनको ज़ख्म हो जाते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे कोई नहीं करता है। हाँ, कुछ वॉलंटियर्स हैं शिरडी में, मेरे दोस्त भी हैं, तो वो लोग उनको ले जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और उनको फिर से अपनी जगह पे छोड़ते हैं। लेकिन उन लोगों की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनको उतना भी डोनेशन वगैरह नहीं मिलता है कि वो इतने सारे कुत्तों को संभाल पाए। और कभी कभी रोड के किनारे वो खेलते हैं कुत्ते, तो किसी गाड़ी की टक्कर लग गई उनको, तो बहुत से कुत्तों की जान उसमें चली जाती है। बहुत से है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे भक्त उनमें साईं बाबा का रूप तो देखते हैं, लेकिन जनरली जब वो कुत्ते गांव में घूमते हैं वगैरह, तो उनका ख्याल रखने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ की जो नगर पंचायत है शिरडी की, वो भी उन कुत्तों का ख्याल रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, ये फैक्ट है। और साईं संस्थान भी उनके लिए कुछ नहीं करता है। तो मेरे दिमाग में, मैं जब लॉकडाउन में देख रहा था, घूम रहा था शिरडी में, मतलब लॉकडाउन में जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, जब से हमें बाहर निकलने की इजाज़त मिली है, तो मैं अगर किसी काम के लिए गांव में गया तो घूमते घूमते मुझे बहुत से कुत्ते नज़र आते हैं जिनके खाने के लिए अभी उनको कुछ नहीं है, क्योंकि भक्त ही नहीं है शिरडी में, मंदिर बंद है 3-4 महीनों से, तो उन कुत्तों के खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में जो वॉलंटियर्स हैं, एक मेरी फ्रेंड है सुवर्णा, वो भी इसी काम में लगी रहती है। रोज़ 2 वक्त का खाना उन कुत्तों को पहुंचाने की कोशिश वो करती रहती है। अपने खुद की जेब से खर्चा करके वो ट्राई करती है उन कुत्तों को खाना खिलाया जा सके। उनको अगर कुछ हो गया, बीमार वगैरह हुए, तो उनको अपने घर पे लेके जाके उनकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसको कोई डोनेशन वगैरह नहीं मिलता है। उसने अपना एक फेसबुक पेज भी बना के रखा है, वहाँ पे वो कुत्तों के वीडियोज़ जो भी है वो डालती रहती है, लेकिन उसको भी डोनेशन नहीं मिलता है। और कोई NGO वगैरह शिरडी में ऐसा नहीं है जो कुत्तों का ख्याल रखे, कुत्तों को संभाल सके। कोई ऐसा डॉग शेल्टर शिरडी में नहीं है। यहाँ पे गौशालाएँ बहुत है, गौशाला में गायों का ध्यान रखा जाता है, गाय भी पूजनीय है, हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में कुत्ते को पूजा जाता है, कुत्ते को खंडोबा का रूप माना जाता है। और जब साईं बाबा शिरडी में आए थे तो वो खंडोबा के मंदिर में रुके, और वहीं से उनको महालसापति द्वारा साईं ये नाम मिला और पूरी दुनिया में फैल गया। तो बाबा जब आए तो पहले खंडोबा के मंदिर में आए, और कुत्ते को खंडोबा का रूप माना जाता है, तो इन दोनों में कनेक्शन है। इसीलिए ये कुत्ते भी हमेशा मंदिर के आसपास ही ज़्यादातर दिख जाते हैं।
ऐसा नहीं कि उनको साईं भक्त खाना खिलाते हैं इसीलिए वो मंदिर के आसपास होते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं है खाने के लिए, कोई भक्त वहाँ पे नहीं है, सिर्फ मंदिर के कर्मचारी ही वहाँ पे है। ऐसे वक्त में भी वो मंदिर के आसपास भटकते हुए आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब उन कुत्तों का बाबा से कोई कनेक्शन तो है। लेकिन 100 साल बीत चुके हैं बाबा को जाके, और संस्थान के पास इतना पैसा है, हज़ारों करोड़ की जो संपत्ति है साईं बाबा संस्थान की, ये सब तो भक्तों के डोनेशन से ही आई है। बाबा ने जीते जी कभी डोनेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं की, ली नहीं। लेकिन अभी जो भी पैसा संस्थान के पास है, जो भी संपत्ति संस्थान के पास है, वो सब भक्तों का दिया हुआ दान है। तो अगर 100 साल बीतकर भी संस्थान के किसी भी सदस्य के दिमाग में कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर शुरू करने का कोई आइडिया इतने 100 सालों में किसी के दिमाग में नहीं आया, ये सोच के मुझे आश्चर्य हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं और ये सभी साईं भक्तों में फैल जाए कि संस्थान के पास इतना पैसा है और संस्थान 1 या 2 एकड़ में ज़मीन में अगर कुत्तों के लिए कोई डॉग शेल्टर बनाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा। जितने भी आवारा कुत्ते शिरडी में घूमते हैं उन सबको एक घर मिल जाएगा। संस्थान के पास इतना पैसा है, उनके लिए एक अच्छा सा डॉक्टर वहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, उनके खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान से होगी। इतना बड़ा भोजनालय संस्थान में है, इतना डोनेशन संस्थान को आता है, सब इंसानों की भलाई के लिए लगाया जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब मेरी जानकारी में तो ऐसा संस्थान का कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोई भी ऐसी योजना मुझे आज तक नहीं दिखी जानवरों के लिए। कोई भी जानवर हो, संस्थान की कोई योजना नहीं दिखी। जो कुछ है सब इंसानों के लिए है। बड़ा सा हॉस्पिटल है, वो भी सब इंसानों के लिए है। भोजनालय है, वो भी सब इंसानों के लिए है। जो कुछ है सब इंसानों के लिए है, लेकिन इन मूक जीवों के लिए संस्थान की कोई योजना मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी। शिरडी के आसपास तो है नहीं, बाहर कहीं हो तो मुझे पता नहीं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में लिखिए कि संस्थान ने कुछ जानवरों के लिए कहीं पे कुछ योजना बनाई होगी, कहीं पे कुछ शेल्टर वगैरह बनाया होगा तो आप कमेंट में लिखिए। लेकिन शिरडी में नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर संस्थान शेल्टर बनाए डॉग्स के लिए तो बहुत बड़ा काम होगा। उस शेल्टर के लिए खास डोनेशन आएगा, मतलब जो दूसरी चीज़ों के लिए जो डोनेशन आता है उसमें से भी कुछ खर्चा संस्थान को नहीं करना पड़ेगा। उसी डॉग शेल्टर के लिए इतना डोनेशन आएगा कि वो जो आवारा डॉग्स यहाँ पे है उनका जीवन आसान हो जाएगा। और जो नगर पंचायत की जो समस्या है कुत्तों के बारे में, जो भी उनको कुछ कंप्लेंट्स मिलती है कुत्तों के बारे में, तो वो कुछ कर नहीं पाते। जो भी लॉज है जानवरों के बारे में इंडिया में, उसकी वजह से वो उन कुत्तों को उठा के नहीं ले जा पाते, कहीं पे छोड़ नहीं सकते। ये लॉ के अगेंस्ट है और इंसानियत के भी अगेंस्ट है। लेकिन अगर कोई डॉग शेल्टर बन जाए तो उसके लिए खास डोनेशन आएगा। उनका सब खर्चा, उन डॉग्स का सब खर्चा उस डोनेशन से होगा। बहुत से लोग वहाँ पर कुत्तों को लाके ट्रीटमेंट के लिए छोड़ेंगे, कुत्ते रोड पे नहीं मरेंगे। और बहुत से लोग वहाँ से, अगर छोटे बच्चे वगैरह कुत्तों के होंगे वहाँ पे उस शेल्टर में, तो बहुत से लोग उनको अडॉप्ट भी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी। लोग उन डॉग्स को अडॉप्ट करके लेके जाएंगे। लोग उनमें साईं बाबा का रूप देखते हैं। और अगर ये शेल्टर संस्थान का होगा तो उसका एक साईं बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। साईं बाबा के दरबार से उनको खाना मिलता रहेगा। ऐसे डॉग्स को लोग साईं बाबा का रूप समझ के अडॉप्ट करके लेके जाएंगे। उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी उन डॉग्स की। और बस इतना सा एक विचार मेरे मन में आया है। और शायद अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं
अपनी तरफ से प्रयत्न भी करूँगा इस चीज़ के लिए। कुछ निवेदन वगैरह मैं संस्थान को दूंगा। हमारा एक ग्रुप है, सेव शिरडी नाम से वो ग्रुप चलता है। शिरडी की समस्याओं पर हम उस पर बातचीत करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश हम उस ग्रुप पर करते हैं। तो उस ग्रुप के माध्यम से भी मैं प्रयत्न करूंगा अपने सदस्यों को कह के कि इस डॉग शेल्टर की मांग हम संस्थान से करें। तो दोस्तों, ये मेरा जो विचार है, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर कोई संस्थान अगर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और कोई दानशूर, कोई और भक्त इस चीज़ के लिए तैयार है, तो कृपया उन तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि वो शिरडी में आके ऐसी कुछ योजना को अंत तक पहुंचा सके। लेकिन मेरा तो सबसे आग्रह यही है कि हम लोग संस्थान से इस चीज़ की मांग करें, और उन जो साईं बाबा के रूप हैं, जो खंडोबा के रूप हैं, उनको एक आश्रय मिल जाए, वो ऐसे रास्ते पे ना मरे। अगर उनको कुछ वेटरनरी सर्विस की ज़रूरत पड़े तो वो उनको मिल जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर उनके लिए यहाँ पे हो। ये सब हो सकता है अगर आप सब लोग चाहें तो। आप सभी भक्त अगर इस चीज़ की मांग करें तो ये हो सकता है। और ये वीडियो, मेरा वीडियो आप सब लोगों तक पहुँचाइए, सभी भक्तों तक पहुँचाइए, ताकि इसमें कुछ कदम आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो कीजिए और भक्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए मेरे इस विचार के बारे में आपके क्या विचार हैं, और आपके पास कोई और आइडिया होगा तो वो भी कमेंट में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको व्हाट्सएप पे मिले, फेसबुक पे मिले, तो कृपया वहाँ पे कमेंट मत कीजिए, इसको यूट्यूब पे आके कमेंट कीजिए, ताकि व्हाट्सएप या फेसबुक के जो कमेंट्स है वो तो लिमिटेड लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और वो मुझे मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन सबको नहीं मिलते हैं। तो वो कमेंट सब देख पाएँ, इसलिए आप यूट्यूब पे आके कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ आप सभी भक्तों को, साईं भक्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन बेचारे जानवरों को कुछ ना कुछ यहाँ पे सहायता मिल सके। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही रहता हूँ, मैं अपने जेब से खर्चा करके बहुत सी चीज़ें करता हूँ डॉग्स के लिए। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाले, लेकिन उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे कुत्तों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, मैं कोई एनजीओ खोल सकूँ। अगर मैं कोई एनजीओ खोलता भी हूँ तो उसमें लोगों को कुछ अलग संशय निर्माण होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संस्थान इस चीज़ को करे, बाबा का रूप समझ के उन कुत्तों के लिए संस्थान कुछ करे, बस यही मेरी इच्छा है। और मुझे लगता है हज़ारों साईं भक्तों के मन में ये विचार पहले भी कभी ना कभी आ चुका होगा, लेकिन किसी ने उसको प्रकट नहीं किया। मुझे लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए प्रयत्न करें, चाहे तो संस्थान को कोई लेटर लिखे, कुछ भी, आप जैसा जितनी आपकी पहुंच है उस हिसाब से आप इसमें मदद कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। ओम साई राम, जय हिंद, वंदे मातरम।